आपने भी जो फोटो देखा सनफ्लावर राखी का, अब हम वो राखी बनाएंगे। उसके लिए हमने ब्राउन के 5 धागे लिए हैं। उसके बाद हम ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है, हम एक 45 सेंटीमीटर हम एक 40 सेंटीमीटर में धागे को ऐसे मोड़ लेंगे इस तरीके से। तो ये 20 सेंटीमीटर अभी हो गया। तो 40 सेंटीमीटर लेके हमें धागे को मोड़ लेना है और यहाँ से कट कर देना है। इसके बाद में ये जो बचा हुआ धागा है हम इसका 3 भाग करेंगे, समान 3 भाग। ये आप देख सकते हो 1 2 3। फिर हम इसको कट कर लेंगे। इसके बाद में ये जो ब्राउन धागा है ये हमें मोड़ के ही लेना है। हम इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे। यहाँ पे भी देखिए हिले ना, इसलिए एक छोटा सा भी गठान कर देते। इसके बाद में ये जो हमने 3 धागे लिए हैं वो हम इसमें फंसा देंगे। हमने ये धागा मोड़ा हुआ है, ऐसे नीचे से लेके फंसाना है। तो जो हमने ये 5 धागा लिया था उसी में हमारा पूरा हुआ। पहले हमने 40 सेंटीमीटर लंबा धागा लिया है और ये मेन वाला, फिर हमने इसको पलटा दिया और फिर इसके बाद में हमने उसके जो दूसरा वाला बचा हुआ धागा था उसका 3 भाग किए और यहाँ पे उसको अलग अलग कट करके ऐसे 3 यहाँ पे फंसा दिए। इसके बाद में ये यहाँ पे जब हमने धागा मोड़ा तो यहाँ पे हल्का सा ऐसे ये रहता है, गैप रहता है दोनों धागों के बीच में। तो ये वाला जो धागा है हमारा लास्ट वाला, हमें इसके अंदर ऐसे डाल देना है। और ये जो धागा है हमारा जो हमने फंसाया है हम उसको पास में ले लेते हैं। इस तरीके से हमने धागे पास में ले लिया है और ये जो गठान है हम इसके पूरे पास में ले लेते हैं ये धागा जो हमने ये फंसाया हुआ है इस तरीके से। और फिर ये वाला जो है धागा हम इसको ऐसे खींच लेते हैं। तो ये देखो ये पूरा गैप हो चुका है। इसके बाद में तो हमने ये फंसा लिया था। इसके बाद में ये हिले ना, इसके यहाँ पे पिन लगा रहे हैं। और जो हमने 3 धागे फंसाए थे तो फंसाने के बाद में एक धागे का 2 हो जाता है, तो ऐसे 6 धागे निकले हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा मेन है जो हमने फंसाया था। और हमें 6 पत्ती बनाने हैं इसलिए यहाँ पे 6 धागे हैं। इसके बाद में ये वाला जो धागा है इसमें हम अपने सारे जो अलग अलग धागे हैं वो फंसाएंगे। तो इसके बाद में हम ऑरेंज धागा लेंगे और इसके 4 टुकड़े करेंगे। तो हमने ये ऑरेंज धागे के 2 टुकड़े हो गए और इसका ये जो आधा है इसके भी, तो ये हमने 4 टुकड़े कर लिए हैं। इसके बाद में एक धागा लेके हमें इसको ऐसे मोड़ना है और ये जो हमारा ये मेन धागा है इसमें हमें फंसाना है इसे इस तरीके से। और पास में इस तरीके से जब ये धागा फंसा रहे हैं उसके बाद में धागा फंसाते हुए यहाँ पे ये रहता है ना, छेद रहता है, तो इसमें हमें ये वाला जो धागा है ब्राउन वाला वो डालना है और ये धागा डाल के हमें ऐसे टाइट कर लेना है, इसको पास में कर देना है। और ये जो मेन अपना धागा था उसको ऐसे खींच लेना है। हाँ, तो एक बार हमें ऑरेंज और ये जो धागा दिख रहा है ब्राउन वाला इसे नीचे दबा लेना इस तरीके से। इसके बाद में हमें मैंगो धागा फंसाना है। तो सेम मैंगो के भी हम 4 टुकड़े करेंगे, जैसे ऑरेंज धागे के किए थे वैसे मैंगो के भी 4 टुकड़े कर लेंगे।
तो मैंगो धागे के भी 4 टुकड़े कर लिए, इसे भी हम इस तरीके से फंसाएंगे। इसमें हमें ब्राउन धागा नहीं फंसाना है, सिर्फ सारे जब हम ऑरेंज धागा फंसाएंगे तब हमें ये ब्राउन धागा उसके अंदर डालना है। तो ये जैसे हमने ये डाल दिया, इसके बाद में हम फिर से ऑरेंज धागा फंसाएंगे। और जब ऑरेंज धागा फंसाएंगे तो हमें पहले ऐसे थोड़ा ढीला रखना है फंसाते वक्त, और इसके अंदर हमें ये जो हमारा ये ब्राउन धागा है ये डालना है ऐसे अंदर से। इसे हमें खींच लेना है ऐसे धीरे धीरे, और ये भी खींच लिया तो पास में आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद में फिर से मैंगो धागा फंसाना है। हमने मैंगो धागा फंसा लिया, तो इसके बाद में मतलब ये जो हमें 6 पत्ती बनाने हैं तो हमें 6 ऑरेंज धागे फंसाने पड़ेंगे। तो हमारे 2 हो चुके हैं, ये तीसरा। लिया इसके अंदर डाला, जब ऑरेंज धागा फंसाएंगे तब तक हमें ब्राउन वाला धागा इसके अंदर डालना है, और ऐसे अंदर डाल के इसे टाइट खींच लेना है। और ये जो मेन धागा है इसी में सारे धागे फंसाने हैं। ये हमने ऑरेंज के 4 धागे फंसा लिए, और जो हमने एक पूरा 6 का धागा लिया था उसके 4 टुकड़े किए थे, तो अब ये 4 टुकड़े खत्म हो गए हैं ऑरेंज के। हम फिर से दूसरा और 6 धागा लेंगे, इसके भी सेम 4 टुकड़े करेंगे। ऑरेंज धागा फंसा दिया था, फिर मैंगो, एक बार ऑरेंज तो एक बार मैंगो धागा फंसाना है। ऑरेंज और ऑरेंज के नीचे इसे हमें ब्राउन धागा डालना है। ऐसा करके हमें ब्राउन धागा को नीचे छिपा लेना है। इसके बाद में मैंगो, तो हमारा 4 वाला मैंगो खत्म हो चुका है क्योंकि हमने 4 फंसा लिए हैं, 1 2 3 4। अब हम फिर से एक 6 का धागा लेंगे और इसके भी हम 4 टुकड़े करेंगे। फिर से मैंगो धागा फंसाया। अभी ये हमारा लास्ट है ऑरेंज धागा फंसाने का। और इसमें ब्राउन धागा डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे अब ये लास्ट है क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज सेम हो जाएगा, तो हमें और इसके बाद में मैंगो धागा एक फंसाना है। तो आप ये देख सकते हो हमने अपने जो हमारे 6 ब्राउन के धागे थे हमने सारे में ऑरेंज धागे फंसा लिए हैं। तो 6 ऑरेंज धागे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 मैंगो। तो ऐसे हमने सारे धागे ऐसे फंसा लेने हैं और इसके बाद में हाथ से ढीला है तो हमें टाइट करना है। तो जो हमने ब्राउन धागा फंसाया है ना इसके बीच में वो हमें ऐसे खींचना है। एक एक धागा ऐसे सारे खींच लेने हैं, सारे ब्राउन धागे। आप ऐसे खींचोगे तो अपने आप को टाइट हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे कैसे टाइट हो रहा है। तो ऐसे सारे धागे हमें खींच लेने हैं। ठीक है, और ये जो ढीला है हमें इसे भी ऐसे पास पास में ले लेना है और ये जो हमने धागा फंसाया है इसे भी टाइट कर लेना है। इस तरीके से सारे धागे जो एक एक ये है ना इसे हमें ऐसे टाइट कर लेना है ताकि ये जो हमारा ये गोला है ये बराबर इतने ही एरिया में आए, इससे बाहर ना जाए। इसलिए हमें सारे धागों को एक एक ऐसे खींच के टाइट कर लेंगे। हमने ये सारे धागे टाइट कर लिए हैं और ये देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ये 2
हाँ, तो हमें यहाँ पे इतना छोटा सा गैप तो रखना ही है ताकि पैक हो जाए तो एक जैसा दिखे। उसके बाद में हमें ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये पहला वाला जो ऑरेंज है वह उसके नीचे में ऐसे सुई डालना, और हमें ये जो ब्राउन धागा है हमारा जिससे हम ये कर रहे थे, पूरे धागे को हमने जो फंसाया है उस धागे को इस सुई में डालकर अंदर से खींच लेना है। हमने सारे धागे, जो बड़ा वाला धागा जो हमारा ब्राउन का था जिसमें हमने सारे धागे अटैच किए वो सुई में डाल दिया है, और ये पहले ऑरेंज के इसमें से हमने ये सारे धागे ऐसे नीचे से निकाल लिया। इस तरीके से हमें ये पैक कर देना है और ये पास मिला देना है। ये आप देख रहे होंगे ये ऐसे आएगा, ये धागा खींच लेना है, तो ये ऐसे आना चाहिए। इसके बाद में हम इसकी पंखुड़ियाँ बनाएंगे। तो जब ये वाला धागा हमने नीचे से ले लिया है तो अब हमें इसे पैक कर देना है पीछे से टाइट खींच के, ताकि यहाँ से गैप ना दिखे कुछ भी ब्राउन का। इसे टाइट खींच के पीछे से इसी के आगे वाला ब्राउन धागा लेना और हमें यहाँ पे टाइट नॉट कर देना है। दो धागों को पकड़कर एक गांठ कर दिया, ऐसे आप ये देख सकते हो ये ऐसा गोल आना चाहिए, यहाँ पे ब्राउन का बिल्कुल भी गैप ना हो, इस तरीके का। इसके बाद हम पेटल्स बनाएंगे। तो जो जहाँ पे हमने धागा फंसाया था ना वहाँ पे हमें सबसे आखिरी में पंखुड़ी बनाना है, नहीं तो अगर वहाँ से शुरुआत करेंगे तो हमारी सारी पंखुड़ियाँ ढीली बनेगी। इसलिए इस बात का ध्यान में रखना कि इसको आखिरी में बनाना है, आखिरी में या फिर बीच में कभी आ जाता है तो हम ऐसे इसके साइड का ले रहे हैं धागा। हमें ये ब्राउन धागा नहीं लेना है, ये इसे छोड़ ही देना है सारे इसमें। तो ये ऑरेंज धागा लिया, तो इसमें 12 है तो हम 6 निकाल लेंगे इस साइड का, 6। तो हमने ये 6 धागा अलग कर लिया है और 6 धागा इधर। तो हमें ये 6 धागे में 3 धागा फंसाना है। तो जब 3 धागा फंसाएंगे तो उसका डबल 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमें ऑरेंज धागा ही फंसाना है। तो हम इस ऑरेंज धागे के भी 4 टुकड़े करेंगे। हमें 4 टुकड़े नहीं, हमें 3 ही टुकड़े करने हैं ऑरेंज धागे के। 6 धागा लिया है, इसके 3 टुकड़े करें, मतलब हमें ऐसे 3 भाग में काटना है। ये ऐसे लिया और इसको ऐसे सेम माप में 3 भाग में काट लिया। हाँ, अब इसमें 6 धागे हैं तो हमें 3 धागे निकालना है। तो हम ये 3 धागा निकाल के अलग कर देंगे। तो ऐसे हमें हमारे 6 पंखुड़ी है ना, तो 6 पंखुड़ी में जब हम 3 भाग करेंगे तो और इसके 3 भाग निकालेंगे तो वो आ जाएगा, वो 6 पंखुड़ी में काम में आ जाएगा ये धागा। तो हमने ये 3 धागे निकाल के सारे अलग कर लिए। तो अब ये जो 3 धागा लिया है ये हम ऐसे से मोड़ देंगे। उसके बाद में जब हमने यहाँ पे ये 12 धागा था, इसमें से 6 धागा ऑरेंज का अलग कर दिया और ये 6 धागा इस साइड का लिया है, तो इसमें हम अपना ये 3 धागा ऐसे मोड़ के फंसाएंगे। तो ये हो गए हमारे 6 धागे। नोट करके हम इसे पास में लेके जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद में हमने अब ये धागा फंसा लिया है और जो हमने ये मैंगो धागा फंसाया है तो अब हम मैंगो धागे से बुनाई करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे इसमें भी 12 हैं, तो हम 6 हमने अलग कर लिया है। हम ये पहला ये लेंगे और पहली बुनाई हम इधर के धागे से करेंगे, 1 और 2 बार पाइपिंग किया। उसके बाद में ये जो मैंगो धागा इसे छोड़ देना है। पहली बार में हमें एक ही मैंगो धागा से पाइपिंग करना है। उसके बाद में ये जो ऑरेंज धागा है हम इसमें भी 12 है तो हम इसके भी 6 धागे लेंगे। हमने ये ऑरेंज धागे को, इसमें 6 थे तो इसके भी 12 थे तो इसके भी 6 भाग अलग अलग कर लिए। तो ये वाला जो धागा है और इसमें हमने मैंगो धागा फंसाया
उससे हम ऐसे पाइपिंग करेंगे। एक और 2 बार। इसके बाद में फिर से इस धागे को ऐसे नीचे से लेंगे पलटा के, फिर 2 बार पाइपिंग करेंगे। 1 2। इसके बाद में जो हमने अभी बिनाई में मैंगो धागा नहीं लिया था, वो इधर जब हमारा धागा जाता है तब हमें ले लेना है ये मैंगो धागा। हमें दोनों मैंगो धागे अभी लेने हैं पाइपिंग में। पहले बार में सिर्फ एक ही लेना है। तो ये हो गया पाइपिंग, और ये ऑरेंज धागे में भी पाइपिंग करना है। फिर इधर से हमने धागा पलटा दिया, 2 बार पाइपिंग किया। अब हमें दोनों धागे लेने हैं, बस पहली बार में एक लेना है। अब हमें एक ही लेना है। जब हम 3 बार बुनाई कर लेते, पहले इधर जाते, फिर इधर, फिर इधर, फिर जब चौथे बार में इधर जाते हैं, तो फिर से हमें जो हमने पहली बार बुनाई में धागा लिया था इधर का मैंगो, वही धागा हमें लेना है फिर से। पत्ती का आकार ऐसे छोटे से फिर ऐसे जाके फिर लास्ट में भी नुकीला रहता है ना, इसीलिए हमने पहले एक धागा लिया और फिर लास्ट में भी एक धागे से पाइपिंग किया। एक और 2, ये हो गया। इसके बाद में ये दोनों जो ऑरेंज धागे हैं इससे हमें पाइपिंग करना है। इससे नीचे से लेना है और इसको दोनों को पकड़ के, पहले हम दोनों को ऐसे फैला लेंगे हाथ से और फिर दोनों को पकड़ के पाइपिंग कर लेंगे। 1 और 2, इस 2 बार हमें पाइपिंग करना है। ये हमारा एक पेटल्स बन गया है। ऐसे हमें और 5 पेटल्स बनाने हैं, तो दूसरा भी बनाने के लिए हमें वैसे ही करना है। हमें ऑरेंज धागे में ही ऑरेंज धागा फंसाना है। तो आप देख रहे होंगे, पहले हमने इधर का बनाया तो इधर का अपने आप 6 हो गया है, उधर 12 है, तो इसका भी हम 6 धागा लेंगे। 6 धागे ले लिया। इसमें हम फिर से जो 3 धागा हमने निकाला था, 3 धागे को ऐसे मोड़कर फिर से हम इसमें फंसाएंगे। टाइट ले लेंगे पास में। फिर से हम एक मैंगो धागे से पाइपिंग करेंगे। ऑरेंज धागा जो 3 वाला धागा है उसको ऐसे रख के जैसे एक धागे से पाइपिंग किया हमने। ये वाले मैंगो धागा नहीं लेंगे, तो सीधा ये जो इसके पास वाला ऑरेंज धागा है उससे पाइपिंग करेंगे। दोनों मैंगो धागा लेना है। दोनों लेना है। जैसे हमने पहला पेटल्स बनाया था वैसे हमें दूसरा भी पेटल्स बनाना है।
आप देख सकते हो ये पहला और दूसरा पैटर्न्स बन गया। सेम वैसे ही हमें फिर से आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मैंगो धागा है 6 का एक, और यहाँ पे फिर से 2 है। हम फिर से इसमें का एक 6 धागा निकालेंगे, फिर से इसमें हम 3 धागा फंसाएंगे, फिर मैंगो की एक बुराई करेंगे। जैसे हमने ये 2 पैटर्न्स बनाए हैं वैसे हमें और तीनों पैटर्न्स बनाने हैं। ये हमारे 5 पैटर्न्स बन चुके हैं। अभी आखिरी वाला हमें बनाना है। इसके लिए भी हमने वैसे ही लिया, 3 धागे को ऐसे फंसाया, 6 हो गए, पास में लिया, पहले एक मैंगो धागे से पाइपिंग किया, सो कि पाइपिंग करते वक्त हमारा जो हाथ है वो इधर नहीं तो इधर क्यों रहना चाहिए, तो ही जाके वो पत्ती अच्छी बनती है। अब हम दोनों धागे लेंगे, हम एक ही धागा लेंगे आखिरी की बुनाई है तो। दोनों धागे को पकड़ के पाइपिंग कर लेंगे। ये हमारे 6 पेटल बन चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो धागे हैं बस हमें 2 धागे रखने हैं, 2 पेटल्स के आमने सामने के धागे रखने हैं। जैसे कि हम इसका धागा रख रहे हैं, इसका और इसका। तो हम पहले जो धागे हमें रखने हैं हम उसको गठान कर लेते हैं। या फिर हम इसको ऐसे रख देते हैं। तो हमें आमने सामने के धागे नहीं काटने, बाकी 4 धागे काट लेने हैं पूरे के। पास में लेके 4 धागे काट लेते हैं। तो ऐसे में धागे काटने हैं पास पास से। आप ये देख सकते हो हमने ये सारे धागे की कटिंग कर लिए हैं, पीछे का भाग है और ये सामने का। हमने सिर्फ ऐसे दोनों साइड के धागे रखे और ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गलती से भी कटिंग में नहीं आना चाहिए। और हमने ऑरेंज के 2 ही धागे रखे हैं, 2 इधर और 2 इधर, 6 के 2। ठीक है, तो इसके बाद में हमें इसकी फिनिशिंग भी करना है। हमें इसे गोंद की सहायता से हमें इसे चिपका लेना है ताकि पूरा क्लीन दिखे। तो हम ये बाद में करते हैं, पहले हम इसका बेल्ट बना लेते हैं। बेल्ट बनाने के लिए हमने हरा 4 धागा निकाला है और हमें ये ऐसे ही लेना है कि 4 धागे को मोड़ लेना है और ऐसे रखना है इस तरीके से। और ये ऑरेंज के नीचे से लेके हमें ट्विस्ट बेल्ट बनाना है। ये ऐसे लिया, नीचे से भी और नीचे लिया, ये देखिए, और ये पास में चिपका लेना है। तो ऐसे ही हमें ये 4 ये इसके ऊपर रखा और फिर इसके नीचे से निकाल दिया।
ये बनाना बहुत ही आसान है। पहले हमें 4 बनाना है। ये धागा ऐसे ही रहेगा। हमने ये हरे धागे का ऐसे 4 बनाया, ये धागा इसके ऊपर रखा साइड वाला और फिर इसके नीचे से निकाल लिया। तो ऐसे हमें इतना इतना बिनाई करना है। ये हमने इतना ट्विस्ट बना लिया है। अब ये जो ये धागा है बीच का, हम इसे कट कर देंगे हाथ से और फिर ये 2 हरे धागे को लेकर हम ऐसे गठान दे देंगे पास में। इस तरीके से सेम ऐसा ही ट्विस्ट हम इस साइड भी बनाएंगे। तो ये कैसे फंसाना मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये 4 धागा लिया, इसे बराबर में हमने किया है। ये हमने नीचे से लिया, 4 बनाया, इसके नीचे से निकाल दिया। ऐसे धागा फंसा लेना है, इसको पूरा पास में लाना है। अब हमें सेम बिनाई जैसे यहाँ पे किया वैसे इधर भी कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डिज़ाइन पूरा हो चुका है।